महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को ये मनाया जाता है। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राजगांव में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस और शौर्य के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। उनका विवाह गढ़मंडला के प्रतापी राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। 52 गढ़ और 35,000 गांवों वाले गौड़ साम्राज्य का क्षेत्रफल 67,500 वर्ग मील था। यद्यपि दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने उसे अपनी पुत्रवधू बना लिया। पर दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का एक केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती का ये सुखी और संपन्न राज्य उनके देवर सहित कई लोगों की आंखों में चुभ रहा था। मालवा के मुसलमान शासक अब्बास बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उनके विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हादी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी। आसफ खां गोंडवाना के उत्तर में कड़ा मानकपुर का सूबेदार था। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना तैयार की और हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बेहद कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा चलाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3,000 मुगल सैनिक मारे गए। रानी भी अपार क्षति हुई। रानी उसी दिन अंतिम निर्णय कर लेना चाहती थी, अतः भागती हुई मुगल सेना का पीछा करते हुए वे उसी दुर्गम क्षेत्र से बाहर निकल गई। तब तक रात खिराई, वर्षा होने पर नाले पर पानी भर आया। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा पर लगा, उसे निकाला। दूसरा तीर उनकी आंख को भेद गया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में रह गई। तभी तीसरा उनकी गर्दन पर आकर धंसा। रानी ने अंत समय निकट जाकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वो अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पक्ष पर बढ़ गई। गढ़मंडला की इस जीत से अकबर को प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। उसका ढहता हुआ साम्राज्य फिर से जम गया। इस धन से उसने सेना एकत्रित की और 3 वर्ष में चित्तौड़ को भी जीत लिया। जबलपुर के पास जहां ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, वहां रानी की समाधि बनी। देश प्रेमी वहां जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित आज भी करते हैं। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।